बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका उर्दू टीचर राव वहीद। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है नज़्म, हम्द और नात। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हम्द किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो नज़्म को समझना ज़रूरी है कि नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म एक मुसलसल ख़याल को कहते हैं जिसमें तसलसल के साथ एक ही उन्वान पर बात की जाए शायरी की सूरत में, उसको नज़्म कहते हैं। नज़्म का मफ़हूम यही है कि तसलसल और ख़याल को मुसलसल बयान करना। तो बेटे, हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। उसके बाद नात किसे कहते हैं। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ या हम्द व सना को नात कहते हैं, जो शायरी की सूरत में, नज़्म की सूरत में बयान की जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है, जो मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बताए हैं कि हम किसे कहते हैं और नात किसे कहते हैं। फिर मैं आपको मरकज़ी ख़याल जो है उसका तरीक़ेकार भी बताऊंगा, और आपने होमवर्क में ये भी देखना है कि नात का मरकज़ी ख़याल आपने करना है। तो मैं आज हम्द का आपको मरकज़ी ख़याल का तरीक़ेकार बताऊंगा और नात का मरकज़ी ख़याल भी आपको बताऊंगा कि क्या है। तो आज हम जो है हम्द का मरकज़ी ख़याल और उसका तरीक़ेकार देखते हैं कि सबसे पहले आप जब मरकज़ी ख़याल लिखते हैं पेपर के ऊपर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हम्द का मरकज़ी ख़याल का उन्वान दे के नीचे लिखेंगे शायर का नाम, जो ज़रूरी होता है और उसका एक नंबर भी होता है। शायर का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि इस तरह से, इस तरीक़ेकार के तहत आपने उसको तहरीर करना है मरकज़ी ख़याल को। और मरकज़ी ख़याल जो है हम्द का वो ये है कि शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात कामिल व अकमल है, वो हर चीज़ पर काबिज़ और मुहीत है। अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैल कर रहेगा। तो ये पूरा जो है इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। फिर जो है हमारा दूसरा टॉपिक जो है नात है, उसका मरकज़ी ख़याल भी मैं आपको बताता हूँ। उसका भी यही है तरीका कि जब आप लिखने लगेंगे तो उसको उन्वान देंगे कि नात का मरकज़ी ख़याल, और फिर नीचे लिखेंगे शायर का नाम। आज जो नात है उसके शायर का नाम जो है वो अमीर मीनाई है। अगर हम्द है तो फिर आप लिखेंगे शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अब हम नात पे आते हैं। तो इसके शायर का नाम अमीर मीनाई है, और इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि शायर इस नज़्म में कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपाया मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामिल ज़ात है और आपकी ज़ात से कभी किसी को कोई। तो बेटे, ये था नज़्म नात का मरकज़ी ख़याल जो मैंने अभी आपको बताया। और एक शेर जो है बहुत अहम है नात में से, मैं उसका अल्फाज मानी और उसकी तशरीह भी आपको इसमें समझाऊंगा या बताऊंगा। बहुत अहम शेर है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये अक्सर जो है पेपर में आ जाता है। शेर है कि तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। खाक होना, कुर्बान हो जाना, मिट्टी मिट्टी हो जाना। हुर्मत और आबरू दोनों हम मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, जिसका मायने शान और शौकत, वक़ार, इज़्ज़त है। तो ये इसका अल्फाज मायने थे। और इस शेर का मफ़हूम ये है कि शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करके अपनी जान कुर्बान करने में अपनी इज़्ज़त और वक़ार ख़याल करता है, अपनी हुर्मत और आबरू ख़याल करता है। ये इसका मफ़हूम है शेर का। अब हम इसकी तशरीह करेंगे कि शायर जो है शेर में यही कहता है, अपनी इस दिली कैफियत का, अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार करता है कि मेरी ये भरपूर ख्वाहिश है, मेरी ये दिली तमन्ना है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं आपके बताए हुए रास्तों पर, आपके बताए हुए अहकामात पर, आपके बताए हुए या दी हुई तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जान निसार कर दूँ। तो ये भी कम नहीं है
जितना आपका जो अहकामात हैं उसकी पैरवी में हम जितना भी अपना वक्त सर्फ कर दें वो कम है। मुराद इससे ये है कि जान कुर्बान कर देना एक इंतहाई अमल है, आखिरी अमल है। तो शायर की ये बेपनाह ख्वाहिश है और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दे, कुर्बान कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी औलाद और उसके वालिदैन से अजीज़ ना हो जाऊँ। और एक और जो है इसमें बात ये भी बयान की गई है कि इस शेर से मुराद ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मुसलमान या जो शख्स दुनिया के किसी खित्ते से मदीना में आकर उसने रिहाइश अख्तियार की या आबाद हुआ या मदीना को अपना वतन बनाया और फिर वहीं अमन के साथ ज़िंदगी गुजारी और वफ़ात पा गया, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो इसी बुनियाद पर शायर की ख्वाहिश है कि वो मदीना में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जान कुर्बान कर दे, और अगर मदीना की खाक हो, उस खाक में वो खाक हो जाए तो ये उसके लिए बाइस सादत व बरकत है। तो बेटा आज मैंने एक शेर जो अहम था उसकी तशरीह भी आपको बताई, और नज़्म हम किसे कहते हैं ये बताया कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ को हम कहते हैं, और नात किसे कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना बयान करने को या तारीफ़ करने को नात कहते हैं। और हम का मरकज़ी ख्याल आपको बताया और नात का भी मरकज़ी ख्याल बताया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, और होमवर्क में आपने नात का जो है मरकज़ी ख्याल लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। आप जो है दिए गए लिंक पर भी जाएंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। कहीं मुश्किल पेश आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।